Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear viewers and students of grade 4th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I welcome to all of you. प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप और हम सबको अपने फजल करम से नवाजे। बच्चों, हमने पिछली मर्तबा जो नज़म द ब्लाइंड बॉय पढ़ी थी, आज हम उस नज़म के सवालात यानी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन आंसर्स यानी सवालात और जवाबात और खाली जगहों को पुर करना और राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, जो कि आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक ट्यूलिप सीरीज पेज नंबर 13 एंड 14 के ऊपर ये सवालात दिए गए हैं। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द पोएम अबाउट? हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम? यानी ये नज़म किसके मुतल्लिक है? नज़म का खतीब या बयान करने वाला कौन है? आंसर, द पोएम इज about a blind boy. The speaker of the poem is कोले साइबर। यानी ये नज़म एक अंधे लड़के के मुतल्लिक है, यानी ये लड़का नाबीना है जिसकी आंखों की बीनाई नहीं है के मुतल्लिक है। इस नज़म द ब्लाइंड बॉय का खतीब यानी बयान करने वाला कोले साइबर है। Question number 2, what does the speaker in the poem enjoy? यानी नज़म के अंदर स्पीकर या खतीब या बयान करने वाला किस चीज़ से लुत्फ़ अंदोज हो रहा है? आंसर, द स्पीकर enjoys the blessings of his other senses of touch, hearing, smell and taste। यानी नज़म के मुताबिक अगरचे इस अंधे लड़के के पास आंखों की बीनाई नहीं है, यानी आंखों की हिस्स नहीं है, मगर वो दूसरी हवास जैसे महसूस करना, सुनना, सूंघना और लज़्ज़त हवास से लुत्फ़ अंदोज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द स्पीकर टॉक अबाउट द सन? हाउ डज ही नो वेदर इट इज डे और नाइट? यानी स्पीकर या खतीब सूरज के मुतल्लिक क्या कह रहा है और वो कैसे इस बात का अंदाज़ा करता है कि आया इस वक्त दिन है या रात है? आंसर, द स्पीकर सेज दैट द सन इज ब्राइट फॉर देम हु कैन सी विद देयर आइज, बट फॉर हिम ही हैज गॉट टू नो दैट इट इज डे और नाइट। यानी स्पीकर या खतीब कह रहा है कि सूरज चमकीला और खूबसूरत है, मगर ये तो सिर्फ वो लोग ही देख सकते हैं जिनकी आंखों की बीनाई मौजूद है, लेकिन स्पीकर के लिए सूरज की गर्मी सारा कुछ है। सूरज की गर्मी महसूस करने के बाद ही ये बेचारा अंधा लड़का ये बता सकता है कि आया ये दिन है या रात है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द स्पीकर बियर द लॉस ही हैज नेवर नोन? यानी स्पीकर या खतीब ये इतना बड़ा नुकसान या कमी जो है कैसे बर्दाश्त करता है? आंसर, according to the speaker,
he has patience and hence will be able to bear the loss of the sight। यानी खतीब के मुतालिक इसके अंदर सब्र है, इस सब्र की वजह से वो इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर रहा है, यानी बिनाई का ना होना। क्वेश्चन नंबर 5, इज द स्पीकर इन द पोएम हैप्पी एट द एंड ऑफ द पोएम। यानी क्या स्पीकर या खतीब या बयान करने वाला नज़म के आखिर पर खुश होता है। आंसर यस, ही वॉज हैप्पी एट द एंड ऑफ द पोएम। यानी हाँ, नज़म के आखिर पर खतीब बिल्कुल खुश होता है, अगरचे वो नाबीना है फिर भी खुशी का इजहार करता है। लेट्स राइट पार्ट फर्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। यानी नीचे दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। वर्ड्स आर गिवन हियर: ब्राइट, स्लीप, पेटियंस, वार्मिथ, डे, हैप्पी, ब्लाइंड, लाइट। यानी यहाँ पे जो अल्फाज दिए गए हैं ब्राइट, स्लीप, पेटियंस, वार्मिथ, डे, हैप्पी, ब्लाइंड, लाइट, इन अल्फाज को आपने नीचे खाली जगहों में भरना है। द पोएम इज अबाउट अ डैश बॉय। ये यानी ये नज़म एक डैश लड़के के मुतल्लिक है। यहाँ पे लिखना है ब्लाइंड बॉय, यानी ये नज़म एक अंधे लड़के के मुतल्लिक है। ही डज नॉट नो व्हाट डैश डैश इज। उस बेचारे को ये पता नहीं होता है कि रोशनी क्या चीज़ होती है। दूसरी खाली जगह में आपने लिखना है लाइट। ही कैन नॉट सी द डैश सन। वो चमकीला सूरज नहीं देख सकता। तीसरी खाली जगह में आएगा बच्चों ब्राइट। ही कैन नॉट सी द ब्राइट सन बट ही कैन फील इट्स डैश डैश। यहाँ पे लिखना है वार्मथ। बट ही कैन नॉट फील इट्स वार्मथ बट ही कैन फील इट्स वार्मथ। यानी वो सूरज को तो नहीं देख सकता लेकिन इसकी गर्मी महसूस कर सकता है। When he plays it is dash for him। यानी जब वो खेलता है तो तब वो इसके लिए क्या होता है, डैश में लिखना है डे। जब वो खेलता है तो वो उसके लिए दिन होता है। When he dash it is night for him। यानी डैश में लिखना है स्लीप्स। When he sleeps it is night for him। जब वो सोता है तो वो उसके लिए रात होती है। अगरचे वो दिन में सो जाए तो वो उसके लिए रात है, अगरचे वो रात में उठ के खेलने बैठ जाए तो वो उसके लिए दिन है। द बॉय हैज ए लॉट ऑफ पेटियंस। द बॉय हैज ए लॉट ऑफ डैश, डैश में लिखना है पेटियंस। इस लड़के के पास सब्र और तहम्मुल होता है, यानी ये लड़का सब्र और तहम्मुल से काम लेता है। He is still dash but a poor blind boy। He is still dash में आएगा happy but a poor blind boy। वो हमेशा और हर हाल में खुश रहता है, हालांकि वो एक बेचारा गरीब अंधा लड़का है। Part 2, pick out the rhyming words in the poem। Also coin some of your own rhyming words। यानी नज़म के अंदर दिए गए राइमिंग वर्ड्स यानी हम काफिया अल्फाज चुनिए और खुद अपने आप भी चंद हम काफिया अल्फाज
इस फरिश्त के साथ लिखिए। राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम आर, इस पोएम के अंदर जो राइमिंग वर्ड्स हैं यानी हम काफिया अल्फाज हैं वो ये हैं: लाइट, साइट, एंजॉय, बॉय, सी, ही, ब्राइट, नाइट, मेक, अवेक, प्ले, डे, हियर, बियर, वो, नो। Some of my own words which are coined here, rhyming words which are coined here: key, knee, face, race, red, bed, well, sell। अब नीचे है रीड अलाउड यानी ऊंची आवाज में पढ़िए। ब्लेसिंग, फीलिंग, सिंगिंग, चीर, सीर, जीर, साय, हाय, नाय।